Assalamualaikum and welcome to Psychic Learning Academy. I am Fatma Shakil teaching you sports psychology, and today is the 9th lesson of sports psychology, that is flow, the psychology of optimal experience. जो फ्लो का कॉन्सेप्ट था वो मिहाली चिक्समिहाई ने दिया था और इसी को क्रेडिट किया जाता है। और फ्लो क्या है? आपके पास एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप इंगेज हो जाते हैं और आप उसमें इतना इंगेज हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अब जब आप किसी ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में इंगेज होंगे कि आप फ्लो एक्सपीरियंस करें, तो उसका पर्पस ये नहीं होगा कि आपने किसी गोल को अचीव करना है। उसका पर्पस क्या होगा कि आप उसको इस एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, उसकी वजह से, उसके इंटरेस्ट और उसकी जो अमेजमेंट है उसकी वजह से कर रहे हैं। अब जो फ्लो है उसको चिक्समिहाई ने डिस्क्राइब किया है कि ये एक एंड इन इटसेल्फ है, दैट समथिंग इज़ टू बी एंजॉयड एंड अप्रिशिएटेड। आप इसलिए नहीं करें कि आपको कोई एक्सटर्नल पर्पस चाहिए। और इसको उसने ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस कहा था। अब ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस आपके पास होता है कि जिसमें कोई भी काम किया जाए वो इसलिए नहीं किया जाए कि वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, मतलब वो इसलिए किया जाए क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं। वो एक सेल्फ कंटेन्ड एक्टिविटी है और फ्लो का रिवॉर्ड जो है कि वो उसे करने में है। ठीक है, ये फ्लो यानी एक एक्टिविटी है जिसका रिवॉर्ड उसे करने में आता है। उसने 9 करेक्टरिस्टिक्स बताए थे फ्लो के, जैसे नंबर 1 इज़ कि आपके पास कोई चैलेंज होना चाहिए और फिर उसके पास आपके पास वैसा स्किल भी होना चाहिए। नंबर 2 इज़ आपके पास वो एक्शन या आपकी अवेयरनेस हो, यानी आप करना चाहें उस काम को। नंबर 3 आपके पास गोल्स हो, वो क्लियरली डिफाइन हो कि मैंने इसको किस तरह करना है और कहाँ पर एंड करना है। नंबर 5 क्लियर अनएम्बिगुअस फीडबैक, यानी जब आप उसे कर रहे हो तो जब आप फ्लो में काम कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आप किस तरह काम कर रहे हैं और किस लेवल पर पहुंचा है, आपको कितना और काम करना चाहिए, किस लेवल का और काम करना चाहिए। नंबर 5 आपकी टोटल कंसंट्रेशन होनी चाहिए जो भी स्किल आप परफॉर्म करने हैं। नंबर 6 सेंस ऑफ बीइंग इन कंट्रोल, कि आप जो है कि कंट्रोल में हैं जो भी काम कर रहे हैं, विदाउट ट्राइंग टू बी इन कंट्रोल, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फुली एब्जॉर्ब्ड हैं। आप अपने आप को ये कोशिश ना करें कि आप एब्जॉर्ब हों। नंबर 7 इज़ लॉस सेल्फ अवेयरनेस, यानी आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपकी उस वक्त फ़िज़िकल जो हालत है वो कैसी है, मतलब आप इतना फ़्लो में एब्जॉर्ब हो चुके हैं कि आप उस काम पे फोकस करें, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे फोकस नहीं करें। नंबर 8 लॉस ऑफ टाइम अवेयरनेस, जब भी आप काम को ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें आप फुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि कितना टाइम उसमें गुजर गया है। और नंबर 5 इज़ ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस, यानी आपके पास ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस क्या है कि आपने उसको इसलिए किया है कि एंड में आपको रिवॉर्ड मिले जो कि फ्यूचर बेनिफिट बेस्ड ना हो। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंट भी करते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं फ्लो को, वो दिए थे जैक्सन ने। तो जो फैक्टर्स फैसिलिटेट करते हैं वो आपका नंबर 1 इज़ आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए वो काम करने के लिए। नंबर 2 इज़ पॉजिटिव प्री कंपेटिटिव इफेक्ट, यानी आपने जो पॉजिटिव इफेक्ट है उनको फील करना स्टार्ट कर दिया, यानी प्लेयर को, अमेजमेंट को, इन सब को। नंबर 3 इज़ पॉजिटिव कंपेटिटिव इफेक्ट, यानी आप अब जब काम कर रहे हैं तो तब उसमें भी आप लोग पॉजिटिव इफेक्ट को फील करें, यानी एक चैलेंजिंग इफेक्ट पॉजिटिव आप फील कर रहे हैं। नंबर 4 है आपके पास मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट अटेंशनल फोकस, यानी आपका फोकस अप्रोप्रिएट है और आप कंसंट्रेटेड हैं उस टास्क पे। नंबर 5 इज़ कि आप फिज़िकली रेडी भी हैं और आप उस काम को कर रहे हैं। एंड नंबर 6 इज़ यूनिटी विद टीममेट, यानी जब आप लोग अपनी टीममेट के साथ वो काम कर रहे हैं या कोच के साथ, तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर रही हैं फ़्लो के प्रोसेस को। और वो चीज़ें जो फ़्लो के प्रोसेस को प्रिवेंट करती हैं, नंबर 1 इज़ कि आप लोग फिज़िकल प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रहे हों, आप मिस्टेक्स कर रहे हों, और आप नंबर 2 इज़ कि अपना जो फोकस है या कंसंट्रेशन ना रख पा रहे हों। नंबर 3 इज़ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड हो, आप काम करना ना चाह रहे हो या स्ट्रेस में हो। और नंबर 4 इज़ लैक ऑफ ऑडियंस रिस्पांस, यानी अगर आपको कोई देख रहा है वो बोर फील कर रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर आपका दिल नहीं करेगा कि आप लोग वो काम कंटिन्यू करें और फिर आप फ्लो को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। गोल सेटिंग इन स्पोर्ट, आपके पास कोई भी एथलीट अपनी गोल सेटिंग करता है जब वो अपने आप को परखता है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, और अपने गोल सेटिंग करता है। अब वो गोल सेटिंग इंटरनलाइज पर्सनलाइज्ड होंगे, एक्सटर्नल या इंटरनल मोटिव्स पर बेस कर रहे होते हैं। अब बेसिक टाइप्स ऑफ गोल्स और उनकी इफेक्टिवनेस ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 बेसिक टाइप ऑफ गोल्स हैं, वो आउटकम गोल्स हैं, परफॉर्मेंस गोल हैं और प्रोसेस गोल हैं।
नंबर 1 इज़ आउटकम गोल्स। आउटकम गोल्स आपके पास क्या होते हैं कि जब आप किसी स्पोर्ट इवेंट के आउटकम पे फोकस कर रहे होते हो, आप अपना इंटरपर्सनल कंपैरिजन कर रहे हो, तो यानी मैंने एक ओपोनेंट को डिफीट करना है या हम लोगों ने एज अ टीम विन करना है और मैंने किसी के मुकाबले में इतनी विन्स करना है, तो ये सारे आपके आउटकम गोल्स पे डिपेंड करता है। नंबर 2 इज़ परफॉर्मेंस गोल। और आपके पास जो परफॉर्मेंस को गोल्स होते हैं वो स्पेसिफाई क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस गोल आपके परफॉर्मेंस का एंड प्रोडक्ट होते हैं। और वो कैसे अचीव करता है एथलीट, ये कि वो किसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर परफॉर्मर्स और टीम, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर रहा है और बाकियों को इंडिपेंडेंटली उनको देख रहा है अपनी परफॉर्मेंस से। अब गोल परफॉर्मेंस गोल से भी हो सकते हैं कि उसने कैसे अपने आप को एक मैच पे काम करवाना है, उसने कितने 6 हिट करने हैं, उसने कितना स्कोर बनाना है, तो ये सारे क्या हैं, परफॉर्मेंस गोल में आते हैं। और परफॉर्मेंस गोल तभी अकम्प्लिश हो सकते हैं आपके पास जब पॉसिबिलिटी आपके पास होती है आउटकम गोल्स की, यानी जब आप आउटकम गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हो, यानी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ अच्छा कर सकते हो, आपके आउटकम गोल्स अच्छे होंगे तो आपके परफॉर्मेंस गोल्स भी अच्छे होंगे। और सेकंड क्या है कि आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो आप रियलाइज़ करोगे अचीवमेंट से अपनी परफॉर्मेंस की, तो और फिर आपके जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं उससे जब आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगी और आपके बेशक आउटकम गोल्स अनफुलफिल्ड रहे लेकिन आपकी परफॉर्मेंस से आप लोग सेटिस्फाइड हो, तो आप परफॉर्मेंस गोल्स अचीव कर सकते हो। नंबर 3 इज़ प्रोसेस गोल्स। अब आपके पास प्रोसेस गोल्स क्या हैं, जो स्पेसिफिक बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं थ्रू आउट द परफॉर्मेंस, कि वो अपने आप को जो एथलीट है और कोच है वो क्लियरली अंडरस्टैंड करें और डिस्टिंक्शन करें इन्हीं परफॉर्मेंस गोल की, प्रोसेस गोल की और आउटकम गोल की, कि उन्हें क्या चाहिए और किस तरह वो इफेक्टिवली इन सबको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास गोल सेटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1, डायरेक्टेड अटेंशन। जब आप लोग करोगे अपने आप को एक सेट कर दोगे, एक गोल पे एक एथलीट अपने आप को सेट कर देगा, तो उसकी अटेंशन होगी कि उसने ऐसे ही टास्क परफॉर्म करने हैं जो उसके गोल से एसोसिएटेड हैं, और फिर उसका फोकस का होगा कि उसने किसी ना किसी तरीके से अपने गोल को अचीव करना है। फिर वो टास्क मास्टरी की तरफ भी जाएगा, उसे इंटरनलाइज्ड मोटिवेशन भी होगी और वो ऐसी ही प्रैक्टिस करेगा जब तक उसको वो अचीव नहीं कर लेता गोल और उस पर मास्टर नहीं हो जाता। नंबर 2 इज़ एफर्ट मोबिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि जब आप डायरेक्टेड हो गए हो, आपकी अटेंशन डायरेक्टेड हो गया गोल की तरफ और आप कह रहे हो कि आपने उस पर मास्टरी हासिल करनी है और आप कर रहे हो, तो फिर एफर्ट मोबिलाइजेशन क्या है कि आप लोग एफर्ट देते रहोगे कि आप उसको और भी मज़ीद अच्छा कर सको, ताकि आप लोगों का जो गोल सेटिंग है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सको। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जो बॉलर कॉन्स्टेंटली बॉल कराता है अराउंड 250 और वो इसी रेंज में करा रहा होता है, तो एटलीस्ट मस्ट बी एबल टू फॉलो अ स्ट्राइक विद एन अदर स्ट्राइक, यानी उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इसी स्ट्राइक को कंटिन्यू कर सके, इसी रेंज को कंटिन्यू कर सके। तो क्या होगा कि वो एफर्ट कर रहा है कि वो अपने गोल की तरफ जाए, मोबिलाइजेशन हो रही है उसकी। नंबर 3 इज़ परसिस्टेंस। जब आपने डायरेक्टेड अटेंशन होगी, आप एफर्ट कर रहे हैं मोबिलाइजेशन की टुवर्ड गोल, तो अब आपके पास क्या होगा, ये कब होगा कि जब आप परसिस्टेंस फॉलो करें, आप परसिस्टेंट रहें तो आपका क्या होगा, इफेक्टिव आपकी गोल सेटिंग होगी और आप लोग गोल को अकम्प्लिश कर सकेंगे, उसको अचीव कर सकेंगे। इधर एग्जांपल दी गई है टाइगर वुड की, जिन्होंने 30 डेज आफ्टर विनिंग द US ओपन बाय 15 स्ट्रोक्स, यानी 15 स्ट्रोक्स में उन्होंने गोल्फ के एक पूरे मैच को कंप्लीट किया और वहाँ पर उन्होंने जो है कि विन किया। तो उन्होंने जब ब्रिटिश ओपन किया तो उन्होंने 8 स्ट्रोक्स में उसको विन किया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उन्होंने परसिस्टेंस भी दिखाई और उनका डायरेक्टेड अटेंशन था और उनकी एफर्ट मोबिलाइजेशन थी, यानी वो एफर्ट कर रहे थे कि वो मोबिलाइज़ करें अपने आप को गोल अचीवमेंट में और गोल सेटिंग जो उन्होंने की हुई है उसको अचीव कर सकें। ठीक है, तो फिर नंबर 4 इज़ डेवलपमेंट ऑफ न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज़। अब आपके पास आपकी अटेंशन भी डायरेक्टेड है, मोबिलाइजेस एफर्ट भी, एंड आप परसिस्टेंस को भी नर्चर कर रहे हो, लेकिन आपका नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने ऐसी स्ट्रेटजीज़ को लर्न करना है जिससे आप क्या कर सको, अकॉम्प्लिश कर सको अपने स्किल को बेटर वेज में, कम टाइम में, कम एनर्जी में और जल्दी से जल्दी। विच टाइप ऑफ गोल और बेस्ट। तो यहाँ पर आपके पास इन
तीनों टाइप ऑफ गोल बेस्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो आपके पास आउटकम गोल्स होते हैं, अगर उन्हें आप परफॉर्म करोगे इन आइसोलेटेड फॉर्म तो वो क्या करेंगे, आपके पास लीस्ट इफेक्टिव होंगे। लेकिन जब आप उनको परफॉर्मेंस गोल्स के साथ या प्रोसेस गोल्स के साथ यूज़ करोगे तो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा अच्छे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। और ये तीनों टाइप ऑफ गोल हैं, ये एथलीट्स के लिए बेस्ट है कि उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकें और अचीवमेंट और मोटिवेशन उनमें प्रोसेस कर सकें। इस तरह हमारा 8th लेसन यहाँ पर एंड हो गया है।